गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को SOPs तैयार किए जाएँ। बेशक इसके ऊपर कोई ऑनलाइन भी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन मंडियाँ बनाने की इजाज़त दी जा रही है। कुर्बानी के ऊपर खुदा न खास्ता अगर पाबंदी भी लगती है तो हमें कोशिश करके ये करनी चाहिए। सवाल आपसे ये है कि ये जो आजकल कोरोना की वबा जारी जो सारी है, इसके मुतल्लक हमारे वज़ीर आज़म साहब और बाकी दूसरे भी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि कुर्बानी इस साल मुश्किल है, मंडियाँ वगैरह भी नहीं लगनी और कुर्बानी भी शायद ना करने दें। अगर कोई ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि कुर्बानी उन्होंने पाबंदी लगा दी तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? अवाम को क्या कुर्बानी की माफ़ी गुंजाइश मिल सकती है या इसके एवज में कोई और मतलब के तरीकाकार होगा? इसके बारे में तो रहनुमाई फरमा दें। मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह बाकी सारे महकमा जात के लिए आप कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके लिए कोई SOPs तैयार करते हैं, आप उसके लिए कोई कवानीन लाते हैं और फिर उसको ओपन भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ईद उल फितर के मौका पर सिर्फ शॉपिंग के लिए और लोगों को ईद मनाने के लिए इन्होंने बहुत सारी रायतें दी और उसके ऊपर फिर लोग जो हैं उन्होंने अपनी ईद भी मनाई। बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई SOPs तैयार किए जाएँ। बेशक इसका कोई समाजी फासले भी रखे जाएँ, बेशक इसके ऊपर कोई ऑनलाइन भी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन मंडियाँ बनाने की इजाज़त दी जा रही है, तो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। और हर मुमकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कुर्बानी करें। साल के बाद ये एक हमारा फरीज़ा होता है, इसको अदा करना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि जितनी मर्ज़ी भी सख्तियाँ हो जाएँ, जिस तरह हमने बाकी मामलात अपने ज़िंदगी के चला रखे हैं, मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसपोर्ट बंद है तो हम फिर भी ट्रैवल करते हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरत बन जाती है। इसी तरह कुर्बानी के ऊपर खुदा न खास्ता अगर पाबंदी भी लगती है तो हमें कोशिश करके ये करनी चाहिए। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सख्ती अगर आ जाती है, मसले के तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो उसकी इजाज़त ही नहीं देती तो फिर फितना नहीं पैदा करना चाहिए, फिर उस पर मतलब ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे चपकलश बढ़े, बल्कि वहाँ पे अज़्ज़रूरात तबीहुल मज़हूरात जो फ़िक़्ह का बहुत बड़ा उसूल है कि जब एक चीज़ का रास्ता बाकी नहीं रहता, और कुरान पाक का भी उसूल है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जहाँ तक इंसान की अप्रोच होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है, वहाँ तक ही उसको मजबूर किया जाता है। अदरवाइज़ फिर इस्लाम भी अपने मामलात में रायत बरता है, तो फिर हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए। बाकी उलमा इकराम यकीनन इस पर हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे।